तो बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, अगर एक लाइन दो साइड्स को, ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में बांटती है, मतलब ये लाइन हो गई, ये लाइन इसको सेम रेशियो में, यानी कि एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी, ये गिवन है हमें, ठीक है। देन द लाइन, ये जो लाइन है ना, ये जिसने डिवाइड किया है, ये पक्का पक्का ना पैरेलल होगी। कैसे प्रूव करेंगे जरा ध्यान से। अब हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेंगे कि डीई पैरेलल नहीं है। अगर इस लाइन के कोई एक लाइन ये पैरेलल नहीं है तो पक्का एक लाइन तो निकलेगी जो पैरेलल होगी, है ना। अब हमने मान लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, तो पक्का पक्का ये लाइन इसके पैरेलल होगी। दिख नहीं रहा लेकिन ये मानेंगे। तो इफ पॉसिबल लेट डीई बी नॉट पैरेलल टू बीसी। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं ये नहीं है, ठीक है। अगर संभव है तो ये मान लो कि डीई बीसी के समांतर नहीं है। तो पक्का पक्का वहां पर एक और जो है लाइन होगी, एक और जो है लाइन होगी जो बीसी के पैरेलल होगी, और उसी को मैंने मान लिया डीएफ। तो डीएफ पैरेलल बीसी। अब मुझे ये पता है थ्योरम 10.6.1 से कि अगर कोई एक लाइन ट्रायंगल में वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है तो बाकी दो साइड्स को समांतर भुजा में बांटता है। इसकी वजह से अगर ये इसके पैरेलल है, मेरे एजम्पशन की वजह से, तो एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल्स टू एएफ अपॉन में एफसी। थ्योरम व्हाट 6.1। तो बीपीटी से ये लिख दिया। लेकिन मुझे ये तो गिवन है ना कि डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो। अगर यही तो लाइन डिवाइड कर रही है, हाँ सर बिल्कुल, ये गिवन है मुझे। अब देखो ये भी एडी अपॉन डीबी इसके बराबर, ये भी एडी अपॉन डीबी इसके बराबर, तो इस एडी अपॉन डीबी की जगह ये रख दो। तो फ्रॉम 1 and 2 ये आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ में 1 प्लस कर दिया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ। अब देखो सिंपल रूल है 1 का, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। एफसी और एफसी का एलसीएम एफसी। एफसी के टेबल में एफसी कितने पे, 1 पे, 1 मल्टीप्लाई एएफ एएफ। 1 की टेबल में एफसी एफसी पर, तो एफसी मल्टीप्लाई 1 एफसी। सिमिलरली यहां भी वही रूल लगा। अब एएफ प्लस एफसी, एएफ प्लस एफसी क्या हो जाएगा, एसी। एएफ प्लस एफसी क्या हो गया, पूरा का पूरा एसी। सिमिलरली एई प्लस ईसी, ये भी एसी। अब देखो एसी से एसी कट गया, इक्वल्स टू है ना, तो सामने सामने के कट जाते हैं। बीच में अगर इक्वल्स टू होता है तो सामने सामने के कट जाते हैं, और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ईसी एफसी के बराबर आ गया। ईसी एफसी के बराबर हो सकता है, नहीं, दिख तो नहीं रहा। देखो ईसी एफसी के बराबर नहीं, लेकिन हो सकता है कब, ई और एफ जब एक ही पॉइंट पर हो जाए। और ऐसा कब संभव है, जब एफ और ई कोइंसाइड, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगे, यानी कि डी एफ जो है वही एल होगा, यानी कि डी एफ पैरेलल बीसी होगा। इसका मतलब एल पैरेलल बीसी, इसका मतलब डीई पैरेलल बीसी। तो डी एफ पैरेलल होना चाहिए बीसी के। अच्छा मतलब दे रखा है, ठीक है, लेकिन दे रखा है, लेकिन हमने क्या किया है, एल पैरेलल बीसी माना है, तो डीई भी पैरेलल हो जाएगा बीसी के, ठीक है। Thank you.